वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। और डिटेल रिव्यू करने से पहले अगर कल किसी ने मेरी वीडियो देखी हो तो वो समझ के होंगे हमारे लेवल्स कितने डॉट एक्यूरेट थे। मैंने ये आपको कल की प्रीवियस वीडियो में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे दिया था। मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे मार्केट में ट्रेड लेना सिखाता हूँ। कहाँ बाइंग लेवल है, कहाँ मार्केट रेजिस्ट करेगी, वो सब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। देखिए मैं अभी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस 23,813 के पास बनेगा और मार्केट यहाँ पर आकर इस मंथ में हमें लग रहा है क्लोजिंग हमें देगी। एक बहुत लंबी रैली हो चुकी है मार्केट में, अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे बोलूँ तो 5% की मार्केट ने हमें एक रैली, ये एक हम अगर बोले तो यहाँ से एक रैली मार्केट ने हमें दी है जो अप्रॉक्सिमेटली 5% की हो चुकी है। अब क्या डर लगता है यार कब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो मेरे हिसाब से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग 23,800 के पास एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, राइट। और कल का मैंने आपको लेवल दिया था कि मार्केट में जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वो बनेगी आपकी 23,407 के आसपास। यहाँ पर मैंने बोला था मार्केट ने यही से एक्सपोर्ट लेके वापस से मार्केट ने हमें आज रैली दी है और रेजिस्टेंस भी मार्केट ने आप देखिए कितना ब्यूटीफुली 23,692 के पास मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फ्री किया। तो इट मींस आपके जो लेवल्स थे जो आपने एनालिसिस किया था मार्केट के वो डॉट एक्यूरेट थे एंड आपने आज पैसा बनाया होगा। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट का, राइट। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, कल की वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हो। वीकली वीडियो है वो हर संडे में सैटरडे डालता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ आए कि नेक्स्ट वीक मार्केट हमें कहाँ दिख रही है और हमें किन लेवल्स पे ट्रेड करना है। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, मार्केट ने क्या किया और क्या लर्निंग रही हमारी। तो अगर हम यहाँ देखें तो मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ही मार्केट सपोर्ट की तरफ आएगा तो यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीकली सपोर्ट भी है, डेली सपोर्ट भी है। मेरा वीकली सपोर्ट भी था, डेली सपोर्ट था, मार्केट ने एग्जैक्टली इसके पास ही सपोर्ट बनाया और मार्केट ने पूरा आज बाउंस बैक किया, राइट। उसके बाद देखिए मार्केट ने हल्का सा रेजिस्टेंस फील किया, यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, आधा घंटा। उसके बाद मार्केट ने एक न्यू रैली बनाई हमारे लिए और मार्केट ने फाइनली हमारे जो टारगेट था 23,692 के पास मार्केट ने आकर रेजिस्टेंस फील किया और यहाँ से एक हल्की सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। छोटे छोटे रजिस्टेंस पे तो प्रॉफिट बुकिंग होगी ही, क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। बट क्या है कि अगर आपका एनालिसिस सही है, अगर आप मार्केट को सही तरीके से समझ पा रहे हो, उसकी भावनाएं समझ पा रहे हो, तो ही आपको समझना चाहिए कि मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है। मैं दूसरी चीज भी दोबारा कहना चाहूंगा, जब हर वीडियो में कहता हूं, अगर आपका एनालिसिस सही है, अगर आपका एनालिसिस सही है तो आप आज नहीं तो कल मार्केट से पैसा कमा लोगे, राइट। चलिए अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम क्या करते हैं, हमेशा पहले 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क करते हैं, 5 मिनट कैंडल का लो मार्क करते हैं, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देती है उसे ट्रेड प्लान करते हैं। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन डाउन साइड पे दिया, राइट। ट्रेड तो बनता पर क्या था, स्पोर्ट हमारी बिल्कुल पास थी। यहाँ पे क्या था, स्पोर्ट बिल्कुल पास थी। क्या मैंने कहा, जब मार्केट किसी 5 मिनट की कैंडल पे स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास हो तो आपको उसके टूटने का इंतजार करना है। या तो मार्केट अपर साइड ब्रेकआउट देगा या मार्केट डाउन साइड ट्रेड देगा। अब क्या किया मार्केट ने, 5 टाइम फ्रेम पे देखिए 3 रेड कैंडल्स बनी और मार्केट ने यहाँ पर वापस एक रिवर्सल सिग्नल दिया और हमें फाइनली ब्रेकआउट दिया यहाँ पर। अब जब यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है क्या करना है, इसका हाई मार्क करना है, राइट। जैसे इसका हाई टूटेगा आपको ट्रेड लेना है। तो ट्रेड हाई टूटा यहाँ पर, इस कैंडल का हाई टूटा, यहाँ पर ट्रेड बनता है 1 to 3 ग्रीन कैंडल्स बन गई हमारी, 3 ग्रीन थ्योरी। देखिए अगर 3 ग्रीन कैंडल्स बन रही है लगातार तो इट मींस क्या है, मार्केट में बाइंग है। 3 ग्रीन कैंडल्स मीन बाइंग है। तो इस कैंडल के हाई पे आपको बनानी है हमेशा एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल का लो हमेशा। सेम रेड कैंडल्स, अगर 3 रेड कैंडल बन रही है डाउन साइड पे तो हम क्या करेंगे, इन 3 कैंडल्स के इस कैंडल के लो पे बनाएंगे हम एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे इसका हाई। इसलिए 3 ग्रीन कैंडल्स 3 रेड कैंडल थ्योरी पे काम करता हूं, मैं बता देता हूं आपको। हमने क्या किया, थर्ड ग्रीन कैंडल बनते ही हमने क्या की, एंट्री बनाई 23,573 पे एंट्री बनाई और हमारा टारगेट था यहां तक। मार्केट ने क्या किया, पहले आपको यहां तक टारगेट दिया, हल्की सी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, देन मार्केट धीरे धीरे ड्रैग करता फाइनली हमारे टारगेट को हिट किया। तो ऑल्थो मार्केट जो है जिगजैग करता हुआ चलता गया, बट क्या था, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम था, राइट। अब मार्केट इसी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड करेगा, कल भी उम्मीद है हमको। चलिए अब क्या करेंगे हम फटाफट,
अभी हम करेंगे यहाँ पर कल का एनालिसिस। तो अभी क्या करेंगे हम, पहले आज का हाई मार्क करेंगे लेवल, आज का हाई, जी 1 सेकेंड, सॉरी, आज का हाई मार्क किया, आज का लो मार्क करेंगे, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड हम प्लान करेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि 23,407 जो है एक मेजर सपोर्ट के रूप में अब काम करेगा, क्योंकि ये वीकली सपोर्ट भी है और ये मार्केट का प्रीवियस डे का सपोर्ट भी है। अगर ये कहीं ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट को हम डाउन साइड पे देखेंगे, अदरवाइज हम मार्केट को यही सपोर्ट पे बाइंग करके अपर साइड पे देखने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए अब एक और ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहती है। ऑप्शन चेन को अगर देखें 27 तारीख की एक्सपायरी पे चलते हैं, तो मुझे मार्केट में रेजिस्टेंस जो बनता है वो दिख रहा है, वो दिख रहा है यहां पर 23,800 के आसपास, 77,000 का ओपर इंटरेस्ट खड़ा है और थोड़ा नेट एडिशन भी हुआ है। इट मींस मार्केट यहां तक आएगी और रेजिस्टेंस फील करेगी। लोगों ने यहां से पोजीशन काटी है, 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां से पोजीशन कटी है, बट ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा खड़ा है, तो मार्केट 24,000 को भी टच कर सकती है, राइट। तो मार्केट के लिए क्या क्रूशियल नेक्स्ट डेज है। यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट की जो पोजीशन काटी है तो अपर साइड पे है मार्केट अभी बनती हुई दिख रही है। डाउन साइड पे अगर हम देखें तो 24,500 के पास हमें एक मार्केट में सपोर्ट बनती दिख रही है, 1,20,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इट मीन 23,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा मार्केट के लिए, राइट। तो हमने क्या निकाला यहाँ पर ऑप्शन चेन के बेसिस पे कि 23,500 23,600 मेजर सपोर्ट्स है और रेजिस्टेंस मार्केट फील कर रही है 23,800 पे एंड 24,000। तो क्या जो मैंने एनालिसिस किया यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सही है, वही देख लेते हैं। हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया मार्केट को 24,500 400, मार्केट का 426 एक मार्केट की सपोर्ट बनाई है 23,500 वहां पे आ रहा है, और रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं मार्केट का 23,800 के आसपास, राइट। अब क्या यहां पर मार्केट का आपको खेल पता चल चुका है। कल के लेवल नोट कर लीजिए। कल अगर मार्केट कल 23,692 ये जो लेवल है, ये इसका आज इनका हाई ब्रेक करती है तो मार्केट 23,800 तक 13 तक जाएगी, और मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है तो देन मार्केट 23,993 एंड देन 24,200 तो मार्केट के लिए अल्टीमेट टारगेट है ही हमारा। डाउन साइड की अगर बात करता हूं कहीं मार्केट प्रीवियस डे का मतलब लो ब्रेक देती है, ब्रेकडाउन देती है, तो फिर मार्केट आपको 20,000 की तो आती हुई दिखेगी। एक न्यू लेवल जो ड्रॉ हो रहा है यहां पर वो आपको ड्रॉ कर देता हूं, जो मुझे एक सपोर्ट बनती हुई दिख रही है वो है ये सपोर्ट 23,188। तो बट अल्टीमेट सपोर्ट देखो मैं यहाँ पे अभी भी कह रहा हूँ ये सपोर्ट मेजर सपोर्ट है, अगर मार्केट इसका कहीं ब्रेकडाउन देती है तो फिर मार्केट में एक हल्की अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, राइट। चलिए निफ्टी गिफ्ट को देखें तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स अबव ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद है कल फ्यूचर जो मार्केट है वो पॉजिटिव ओपन होगी। अभी 7 बजे यूएस मार्केट ओपन होगी तो देखने वाली बात होगी, यूएस मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव दिख रही है, गिफ्ट सिटी 50 पॉइंट अपसाइड ट्रेड कर रहा है, राइट। पर उससे पहले भाई के चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। भाई ने न्यू चैनल बनाया है आपके लिए, एनालिसिस बना रहा हूँ, ये प्रीवियस चैनल डिलीट करना पड़ गया था मुझे। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। क्या रैली थी आज, सुपर्ब रैली, सुपर्ब रैली, इससे बेहतर रैली क्या होगी। अप्रोक्सीमेट 1,000-1,100 पॉइंट की रैली थी, और ये देखिए बिल्कुल जो हमने एनालिसिस किया था 50,999 मतलब 51,000 के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया हमारा, और मार्केट ने हाई बनाया 51,709 का। तो क्या हुआ देखिए, मार्केट आपके इस जोन में थी जो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, मार्केट ने बिल्कुल वैसा बिहेव किया। ये मैं प्रीवियस वीडियो में पहले से दे चुका हूं और मैं कल भी बता रहा हूं, कल भी निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि मार्केट अब इस गैप को कवर करने की कोशिश करेगा। तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में नजर बना के रखिएगा, इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं अभी, राइट। चलिए
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते क्या लर्निंग रही, हम क्या कर सकते थे। एग्जैक्टली, सॉरी, 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क करेंगे, 5 मिनट कैंडल का लो मार्क करेंगे, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उसका ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया अपर साइड पे, ब्रेकआउट दिया अपर साइड पे, ये देखिए ब्रेकआउट दिया अपर साइड पे, एंट्री बनती है तो यहां पर हम बनाएंगे एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे सेफ का यहां पर, एग्रेसिव का रखेंगे यहां पर। टारगेट हमारा ये रहेगा। थोड़ा सा मार्केट डाउन आके देन मार्केट ने पूरा हमें टारगेट दिया, लेकर निकल जाओ। अब उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन हमारे रेजिस्टेंस पे मार्केट जिगजैग खेलती रही। आप सोच सकते हो कि हमारा एनालिसिस जो था वो कितना परफेक्ट एनालिसिस था आपके लिए, राइट। तो एनालिसिस, जब आप एनालिसिस करोगे, मार्केट को समझोगे, तभी आप मार्केट से पैसा बना पाओगे, वरना ऐसे लगाते रहोगे पैसा तो पैसा नहीं बना पाओगे। दो टूक बात है साफ सी, राइट। चलिए फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखते हैं कल के लिए। अब क्या करेंगे, हम आज का हाई मार्क करेंगे और आज का लो मार्क करेंगे। अब मार्केट कल जिस तरह ब्रेकआउट देगा उसका ट्रेड प्लान करेंगे। और एक लेवल जो मेरे लिए निकल के आ रहा है, जो जहां पर मुझे अगर दिखता है मार्केट नीचे आती है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये एक लेवल है मेरे। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि हम एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। देखिए मैंने तो कह दिया ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा मार्केट, ये वाला गैप फिल करने की कोशिश करेगा मार्केट कल। तो कल भी क्या हो सकता है, हमें अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट का मार्केट में बैंक निफ्टी सेक्टर में जंप देखने को मिल सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी, फिर से बोल रहा हूं, 51,800 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट आपको 52,189 के पास जाती हुई दिखेगी। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देख सकते तो यहाँ पर 200 200 400 पॉइंट्स का तो यहाँ पर मार्केट में एक रैली दिख रही है। देन मार्केट अगर इसके ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट आपको फाइनली 52,502 के पास आती हुई दिखेगी। अपर साइड की बात कर, और एक रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो ये है 52,827, राइट। चलिए अब डाउन साइड की बात करते हैं सर। डाउन, अपर साइड तो हो गया, अब डाउन साइड पे क्या देखते हैं। देखिए डाउन साइड पे मैं वही कहूंगा, मैंने आपको एक वीडियो में देख के बताया भी था कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये मार्केट ने कप हैंडल पैटर्न बनाया था, इसका फाइनली मार्केट हमें ब्रेकआउट देने को रेडी है, राइट। कप हैंडल पैटर्न ही है ना, मार्केट यहां से डाउन आया, अपर साइड टच किया, देन अप हैंडल। और कप हैंडल का पैटर्न का टारगेट क्या होता है, वो कैसे डिसाइड करते हैं वो बता देता हूं। ये शायद बहुत जल्दी आया ये वाला टारगेट, यहां से लेकर जितना मार्केट नीचे गया उसका अपर साइड पे मार्क कीजिए, और ये है इसका टारगेट 53,629। यहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो कल के लिए क्या वर्डिक्ट है, जब मार्केट 51,806 का ब्रेकआउट देगा इसका, तो मार्केट 52,189 एंड देन 52,502 एंड देन 52,827 के पास जाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड पे एक मेजर सपोर्ट दिख रही है 50,656, यहां पर हम बाइंग करेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन देती है नीचे की तरफ, तो मार्केट आपको 50,139 एंड 49,536 के पास आती हुई दिखेगी। ओके, चलिए फिर निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। क्या फिर निफ्टी की भी हमारा एनालिसिस सही रहा था, और बिल्कुल डॉट सही एनालिसिस रहा हमारा, कल की वीडियो में बता दिया था मैंने आपको। और ये देखिए फिर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है, राइट। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी अगर हम नोट करें तो ये कब बना, ये एक हैंडल बना। अब इसका भी ब्रेकआउट हमें मिलेगा। तो बैंकिंग सेक्टर शेयर्स में एक उछाल आने वाला है। वो पीएसयूज हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, उन पे नजर रखनी पड़ी पड़ेगी, इंडेक्स देखना पड़ेगा, उसके इंडेक्स का एनालिसिस मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगा, राइट। चलिए अब यहां पर आप देखिए मैंने क्या कहा था कि जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट देगा, मार्केट 25,000 की तरफ जाएगा, और एग्जैक्टली 25,100 के पास मार्केट आया, राइट। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं और हमारा क्या एनालिसिस रहा था। चलिए
क्या करेंगे, 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क करेंगे, 5 मिनट कैंडल का लो मार्क करेंगे, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहां पर क्या था, मार्केट ने ब्रेकआउट तो अपर साइड दिया पर रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में था, हम वेट करेंगे इस रेजिस्टेंस के टूटने का। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, पोजीशन बनी हमारे लिए, 3 ग्रीन कैंडल्स बनी, इस कैंडल के हाई पे बनाएंगे हम एंट्री। स्टॉप लॉस का रखेंगे, सेफ का स्टॉप लॉस देगा यहां पर, एग्रेसिव का स्टॉप लॉस देगा यहां पर। टारगेट हमारा ये रहेगा, और मार्केट ने एग्जैक्टली आपको टारगेट दिया, उसके बाद सिर्फ मार्केट इसके आसपास झूलती रही, कुछ नहीं किया मार्केट। सो दैट्स द पावर ऑफ एनालिसिस, जो आपने देखा है आपके सामने है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं, बना के बता रहा हूं, कल की वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं चिल्ला चिल्ला के फिर से कहूंगा, मैं आपको एक हफ्ता पहले ही मार्केट के मेजर क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देता हूं, राइट। चलिए, अब मार्केट का रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है अपर साइड पर, अगर मार्केट का ब्रेकआउट देता है तो 25,278 के पास मार्केट एक रेजिस्टेंस फील करेगा। यहाँ ऑप्शन चेन को देख लेते हैं एक बार। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, अगर वीडियो देख रहे हो तो। और फिर निफ्टी की बात करते हैं। 27 मार्च की एक्सपायरी, यहां पर अगर हम देखें तो मुझे जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है 25,200 के पास, तो क्या वही 25,278 मैंने बोला, 25,278 के पास एक हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। 3,000 का एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर, और एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 2,655 का 25,300 के पास, तो ये मार्केट का रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की अगर बात करें तो मार्केट 25,000 पे हमें सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। 3,616 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और यहां पर भी 3,719 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। चार्ट ने अपनी कहानी खुद से बता दी है, हमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, राइट। चलिए, इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, कुछ की दिमाग में क्वेश्चन होगा तो क्या है, भैया मंथली एक्सपायरी है, तो क्वाइट ऑब्वियसली मार्केट में एक प्रीमियम मीटिंग डे रहेगा, मार्केट प्रीमियम खाएगा। तो कल और परसों में रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्रीमियम हाई रहेंगे, ऑप्शन बाइंग से थोड़ा बच के रहिए, राइट। चलिए, मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप ने भी आज हमारा बिल्कुल साथ दिया, जैसा कहा था वैसे उसने रिएक्शन दिया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मैंने बाइंग जोन कहा था 11,603 के पास, और एग्जैक्टली यहीं पे बाइंग आई और रेजिस्टेंस फिल किया इसने 11,809 के पास। एनालिसिस बिल्कुल सही, हमने पैसा बनाया है। चलिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, जो हमेशा करते हैं, पहले 5 मिनट का हाई मार्क करेंगे, 5 मिनट का लो मार्क करेंगे, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल थ्योरी है। मार्केट रेजिस्टेंस फिल किया, मार्केट डाउन साइड पे, मार्केट ने मेरी मेजर कुछ सपोर्ट तोड़ी, बट जो प्रीवियस डे का लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, हाई सॉरी, और यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहां से रिवर्सल दिया, हमको पैटर्न दिया, 1 2 3 ग्रीन कैंडल, 4th ग्रीन कैंडल बनी, इट मींस मार्केट में बाइंग आ चुकी है। 4th ग्रीन कैंडल के हाई पे हम बनाएंगे एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे सेफ का, इस कैंडल का लो सेफ का यहां पर, एग्रेसिव का स्टॉप लॉस यहां पर, टारगेट ये रहेगा। धीरे 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 रेंगते रेंगते मार्केट ने हमको टारगेट दिया, ऑलमोस्ट के पास जाके आपको एग्जिट करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो भी मेरा ट्रेड है उसको 3:15 पे ट्रेड को क्लोज कर लीजिए, उसके बाद होल्ड करने का कोई फायदा नहीं। ओके गाइस, चलिए, सिंपल समझ आ गया मिड कैप में क्या हुआ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में क्या हुआ। अगर ये आपको एनालिसिस पसंद आया तो कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो भाई के चैनल को, और ऐसे ऐसे लेवल्स में आपको देता रहूंगा, एक हफ्ता पहले दूंगा मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि आप उसको समझ के पैसा वहां बना सको। अब कल के लिए क्या है, देखिए प्रीवियस डे का लो तो बना हुआ है, इसका हाई मार्क करना है, आज का हाई मार्क करेंगे। लोअर साइड पे एक जो मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वो ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए, 11,404 एक न्यू सपोर्ट बन के आ रहा है, राइट। अब कल का क्या वर्डिक्ट है, कल का ये वर्डिक्ट है, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा, अब मैं पॉज कहूंगा, तो मार्केट पॉज लेगा, क्यों, क्योंकि मार्केट ने इस जोन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो मार्केट को इस जोन को ब्रेकआउट देने में थोड़ा टाइम लगेगा।
कल की बात, अगर कल मार्केट 11,800 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट जो है वो 12,000 के पास जाएगा। इसका ब्रेकआउट देखें तो मार्केट 12,242 के पास जाएगा, जो मेरा अल्टीमेट रेजिस्टेंस है मार्केट। सपोर्ट की बात करें, अगर मार्केट का 11,603 को ब्रेकआउट देती है, ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ, तो मार्केट फिर 11,404 के पास आता हुआ दिखेगा एंड देन 11,107 के पास ही मार्केट आता हुआ दिख सकता है, राइट। अपर साइड पे लोअर साइड पे हमने दोनों को टारगेट दे दिए हैं। नहीं हो तो ये का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फोटो खींच लो, आप कल इस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। ओके, हाँ, जाते जाते एक चैनल एक स्टॉक दे देता हूं जो आपको शायद पसंद आएगा। कल का मेरा स्टॉक रहेगा REC, लिमिटेड। स्टॉक ऑलरेडी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है। अब इसका जो टारगेट है, जो मैं आपको अभी टारगेट यहां पर बताने वाला हूं, क्योंकि कल अगर ये इस जोन के ऊपर ट्रेड करता है, $450 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है REC लिमिटेड, तो यह आपको क्वाइट इजीली की बात कर रहा हूं, बहुत इजी से आपको 491 के पास जाता हुआ दिखेगा। 451 के ऊपर बाय करना है, 491 का मेरा टारगेट रहेगा। हाँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अभी बता रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको सही लगती है, आपका एनालिसिस भी सही कहता, तो प्लीज गो फॉर इट, आपको पैसा बना कर देगा ये। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर माय चैनल गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।